दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरे हाथ में एक की है, लेकिन ये की कार की नहीं है, ये की ट्रैक्टर की है। भारत का पहला ऐसा ट्रैक्टर आप इसको कह सकते हो जो इस की से स्टार्ट होता है। यानी कि इस की से अगर मैं ट्रैक्टर को लॉक कर दूंगा तो आप चाबी कितनी घुमाई जाओ आप ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ट्रैक्टर कौन सा है? ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा हुआ है मैसी फर्गूसन का 254 DI डायना स्मार्ट। ये डायना सीरीज़ है मैसी की। ये वो सीरीज़ है जो किसान को आज के टाइम में फीचर्स ट्रैक्टर के अंदर चाहिए, वो सारे ज़रूरत के फीचर्स इसके अंदर हैं। और उन ज़रूरत के फीचर्स से भी एडवांस फीचर आप कह सकते हो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने दिए हैं। अब किस तरीके से खास है, क्या फीचर्स इसके अंदर रहने वाले हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो ट्रैक्टर की आपको कुछ इस तरीके की ये स्मार्ट की देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में आपको 3 बटन मिलेंगे, एक ट्रैक्टर को लॉक करने के लिए, एक आपको यहाँ अनलॉक करने के लिए, इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं, और यहाँ एक है ये लाइट के लिए। इसको आप जब प्रेस करोगे तो आपकी जो हेडलाइट है वो जो है ऑन हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। जैसे आपको ट्रैक्टर खड़ा करना है या कहीं पर खड़ा है लोकेट करना है तो वो काम आप इसके साथ में कर पाओगे। तो ये कुछ रिमोट है। डिज़ाइन की बात कर लें तो इसका जो डिज़ाइन है आपको देखने को मिलेगा जैसे आपका 9500 स्मार्ट सीरीज़ आती थी उसी सीरीज़ का वही लुक इसको दिया गया है। लेकिन ये डायना स्मार्ट है, ये खाली स्मार्ट नहीं है, डायना स्मार्ट है, क्योंकि जो डायनाट्रैक सीरीज़ वाले फीचर्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। फ्रंट में आप देखोगे तो हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाली 4 हेडलाइट आपको देखने को मिलती हैं, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि एक अच्छा थ्रो आगे देती हैं और आपको वाइडर एरिया मिलता है। नाइट में भी आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ ट्रैक्टर से कहीं पर कुछ छूट रहा है, दिख ना रहा हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा। बिल्कुल फ्लैट जो बोनेट है इसका वो दिया गया है। एरोडायनेमिक शेप आपको देखने को मिल जाती है, और जो कलर कॉम्बिनेसन है वो वाकई में कमाल का दिया गया है। रेड का और यहाँ पर एक अलग तरीके का ग्रेस कलर यहाँ पर दिया गया है, डार्क ग्रे आप इसको कह सकते हो। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रैक्टर को एक नया लुक कहीं ना कहीं देता है। उसके बाद में अगर हम इसके बोनेट को ओपन करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से ये पुल लीवर है, इसकी सहायता से आप आसानी से इसके जो बोनेट है इसको ओपन कर पाएंगे। बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आपको दिख रही हैं डुअल गैस स्टैच लगाई गई हैं जिनकी सहायता से बोनेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर बड़े साइज़ की एमेरॉन की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका चोकिंग सेंसर के साथ में आता है। यानी कि जैसे ही आपका ये फ़िल्टर चोक होगा वैसे ही आपको इंडिकेशन डैशबोर्ड में ये देने वाला है। पीछे की तरफ आप आएंगे तो बड़े साइज़ का रेडिएटर दिया गया है, और रेडिएटर के आगे एक प्रोटेक्शन के लिए जाली लगाई गई है। जब आप कोई धूल वगैरह भरा हुआ काम इसके साथ करोगे तो आपका रेडिएटर वगैरह चोक नहीं होगा। इस जाली के अंदर जो भी कूड़ा वगैरह है वो फंस जाएगा, और आप इसको निकाल करके बड़ी आसानी से इसकी सफाई कर सकते हो और दोबारा से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं इसके इंजन के ऊपर, क्योंकि मेनली जो पावर जनरेट करेगा वो आपका इंजन करेगा। इंजन इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो 50 HP का 2700 सीसी का सिम्सन का इंजन देखने को दोस्तों मिलने वाला है। इंजन मॉडल आपको मिलेगा SJ 327। इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, विदाउट टर्बो, विदाउट EGR ये इंजन इसके अंदर लगाया गया है, जो कि लगभग 1800 रेटेड RPM पर अपनी जो मैक्सिमम पावर है वो ये जनरेट करके आपको देने वाला है। इसके अंदर एक और मॉडल आपको मिलेगा जो आता है दोस्तों सुपर टॉर्क के नाम से, जिसके अंदर कंपनी ने टर्बो चार्जर भी अलग से लगा करके दिया है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात कर लें इसके सर्विस इंटरवल की, तो अब कंपनी ने ये जो सीरीज़ निकाली थी डायना सीरीज़, इसके अंदर सर्विस इंटरवल के ऊपर भी काम किया था ताकि किसान को बार बार पैसा ना खर्च करना पड़े सर्विसिंग के लिए। इसका जो सर्विस इंटरवल है वो भी 500 घंटे का मिलता है, और कमाल का इसके अंदर जो ये फ्यूल फिल्टर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि वाटर सेपरेटर का भी काम करने वाला है। यानी कि सर्विस के ऊपर आप इसको चेंज कराओगे तो वाटर सेपरेटर भी साथ में ही चेंज हो जाएगा। जबकि पुराने ट्रैक्टर्स में क्या होता था, जो वाटर सेपरेटर है उसका पूरा रंग चेंज हो जाता था, किसान उसको चेंज कराने से कतराता था और उसके अंदर पानी यहाँ पर इंडिकेट हो पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता था। वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आएगी। ये ट्रैक्टर आप ये कह सकते हो पहला ऐसा ट्रैक्टर है भारत का नहीं दुनिया का आप इसको कह सकते हो जिसके अंदर 3 पंप देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहोगे भाई 3 पंप कैसे हैं? सब कंपनी के अंदर आपने देखा है डुअल पंप यहाँ दिया रहता है, एक आपका पावर स्टीयरिंग के लिए होता है, दूसरा आपका हाइड्रोलिक्स के लिए होता है। लेकिन इसके अंदर जो 3 पंप है, हाइड्रोलिक वाला पंप इसके
इनबिल्ड है, यानी कि अंदर ही दिया रहता है, अलग से कोई पंप नहीं दिया रहता हाइड्रोलिक्स का। ये आप कह सकते हो कि मैसी फर्गूसन की खासियत है या लिगेसी है, जिसको कंपनी कंटिन्यू कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर को या इस कंपनी की हाइड्रोलिक्स को बीट कर पाना बाकी कंपनियों के लिए नामुमकिन हो जाता है। सेंसिंग के मामले में जब नाम आता है तो मैसी कहीं पर भी पीछे नहीं रहता, सबसे आगे खड़ा पाया जाता है। 2 पंप यहाँ पर है, एक पंप आपका पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है और दूसरा पंप आपका बड़े कमाल के फीचर्स के लिए दिया गया है। ये आप देख लो पहले तो, इसकी जो सप्लाई है ये आपको पीछे जाती हुई दिखेगी। यहाँ पर आप देखो, ये पंप आपका दिया गया है डुअल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, यानी कि हाइड्रोलिक वाले पंप से कोई मैटर नहीं है, वो अपना सेपरेट अंदर काम करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग से पंप कंपनी ने वहाँ लगा करके दिया है। ये इसका लीवर है, यहाँ से आप सीट पर बैठे बैठे इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी इसको कहीं ना कहीं जो एडवांस है वो बनाती हैं। डायनासोर जैसा मैंने आपको बताया, ये अपने आप में कमाल बेमिसाल कंपनी ने बनाई है। डीजल टैंक की अगर बात कर लेते हैं, लोहे का डीजल टैंक इसके अंदर मिल जाता है, लगभग 55 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी के साथ में ये आता है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी इंजन की जो प्लेसमेंट है या पोजीशनिंग है, ये बड़ी शानदार कंपनी ने रखी है। कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से आपको पाइप से जाते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ को मेंटेन करके इसके अंदर लगाया है, एक यूनिक और एक सिंपलेस्ट डिज़ाइन देने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आप फ्रंट एक्सल देखोगे तो ये भी फुल्ली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है और एक्सल जो है वो आपका एडजस्टेबल है, यानी कि इस एक्सल से आप टायर्स का जो व्हील बेस है, ये जो चीज़ है आपकी, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि एक्सल को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। ये फीचर इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ आएंगे, उससे पहले मैं इसके बोनट को कर लेता हूँ दोस्तों बंद। स्टीयरिंग की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप जाते हो 4 व्हील ड्राइव की तरफ तो उसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। तो ये फीचर्स आपको मिलेंगे। टायर साइज़ की बात करें तो MRF के टायर दिए गए हैं, 750/16 टायर साइज़ यहाँ पर रखा गया है। और बैक टायर्स की बात कर लेते हैं तो 14/9/28 के बैक टायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस मॉडल के अंदर आपको 16/9/28 का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और फ्रंट टायर में इसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव के अंदर जो ऑप्शन है वो 8/18 का भी मिल जाता है और 9/5/20 का भी देखने को मिल जाता है, जो कि टायर कॉम्बिनेशन इसके अंदर जैसे 2 मॉडल कंपनी ने दिए हैं। एक ही अपना सिंपल डायना स्मार्ट मॉडल आता है और जो टॉर्क प्लस मॉडल निकाला है उसके अंदर 16/9/28 टायर कॉम्बिनेशन के साथ साथ में जो फ्रंट एक्सल है वो प्लैनेटरी ड्राइव के साथ में हैवी ड्यूटी एक्सल जो कि 9/5/24 के फ्रंट टायर के साथ में आता है। तो इसके अंदर मॉडल भी कंपनी ने 2-3 बना रखे हैं, जैसा आपकी काम है, आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इसके अंदर ले सकते हो। अगर आपका बेसिक काम है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं है या एक्स्ट्रा काम इसके साथ में नहीं करना, तो आप विदाउट टर्बो वाला ये मॉडल आसानी से ले सकते हो। प्लेटफॉर्म के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर आप देखोगे पूरी तरीके से फ्लैट प्लेटफॉर्म कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिया है। कोई बीच में किसी तरीके का लीवर नहीं है। यहाँ पर हल्का सा गैप आपको ज़रूर दिखेगा। गियर बॉक्स की हीट को रिलीज़ करने के लिए ये गैप कंपनी ने दिया है, ताकि जो गियर बॉक्स की हीट है वो आपके पैरों को हार्म ना करे। उसके अलावा अगर मैं ऊपर आता हूँ तो इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना बड़ा इजी रहता है, क्योंकि बीच में कोई किसी भी तरीके का गियर लीवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्लच पैडल है, क्लच पैडल ब्रेक पैडल नॉर्मल हैं, लेकिन इसके बारे में क्या ही कहूँ मैं, हद से ज़्यादा स्मूथ है। ये आप चेक करो। ट्रैक्टर डुअल डायाफ्राम क्लच के साथ में आता है, यानी कि अगर आप हाफ इसको दबाओगे तो आपका ट्रैक्टर रुकेगा, फुल इसको दबाओगे ट्रैक्टर भी रुकेगा, पीटीओ भी रुकेगी। अलग से इंडिपेंडेंट क्लच इसके अंदर नहीं आता है। इसी पैडल से दोनों क्लच आपके जो है वो काम करने वाले हैं। उसके बाद में जो गियर बॉक्स है ये वाकई में कमाल का इसके अंदर दिया गया है। ये आप चेक करो। इसके अंदर कोई भी गियर शिफ्ट करते टाइम आपको आवाज़ वाइब्रेशन फील नहीं होगी। क्यों नहीं फील होगी? इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दोस्तों दिया गया है, जो बिना किसी आवाज़ के गियर शिफ्टिंग करने में इजी रहता है। उसके बाद में अगर गियर स्पीड की बात कर लें तो आप किसान भाइयों को दिखाओ। यहाँ पर हाई लो मीडियम का लीवर देखने को मिल जाता है लेफ़्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे तो ये
4 गियर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऐसे करके 12 गियर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और 12 गियर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, यानी कि सुपर शटल के साथ में आता है। 12 आपको फॉरवर्ड गियर मिलेंगे और 12 आपको रिवर्स गियर मिलेंगे इस लीवर की सहायता से। दोस्तों स्टीयरिंग की बात करते हैं, छोटे साइज़ का स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के बीच में मेसी का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेट करना बड़ा ईजी है, दोनों लीवर आपकी रेंज में आ जाते हैं। ये लो हाई मीडियम का है, ये आपका मेन गियर लीवर है। 4 गियर यहाँ मिल रहे हैं। ये शटल का लीवर है जिसकी वजह से आपको 12 फॉरवर्ड स्पीड मिलेंगी और 12 ही रिवर्स स्पीड मिलेंगी, यानी कि गियर चेंज करने की खेत में आपको ज़रूरत नहीं है। जिस गियर में आप आगे चल रहे हो सेम स्पीड के साथ में क्लच दबाना है, इस लीवर को आपको पीछे करना है, आपका ट्रैक्टर पीछे जाने लग जाएगा सेम स्पीड के ऊपर। कई बार क्या होता है बाकी कंपनियों के ट्रैक्टर में जब हम यहाँ से रिवर्स गियर लगाते हैं तो रिवर्स गियर की स्पीड कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, तो वो समस्या आती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद में यहाँ राइट हैंड साइड में इसकी हैंड वाली रेस देखने को मिल जाती है। प्लेटफॉर्म वाइडर सा है, स्पेसियस प्लेटफॉर्म है, कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। और जैसा मैंने आपको बताया क्लच और ब्रेक पैडल आपको दिख रहे हैं नॉर्मल टाइप के हैं, लेकिन स्मूथ पैडल आपको मिल जाते हैं। ब्रेक की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको फुल्ली ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं जो कि ज़बरदस्त ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये इसका फुट थ्रोटल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखते हो तो ये इसका पार्किंग के लिए जो ब्रेक है वो यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रोलिक के कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे। डीसी पीसी लीवर दिए गए हैं, ड्राफ्ट को यहाँ से कंट्रोल करोगे, पोजीशन को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली। सारे लीवर आपकी रेंज में आ जाते हैं। इस तरफ आप देखोगे तो इस ट्रैक्टर के अंदर एक कमाल का गियर मिल जाता है जिसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। इसके अंदर दिया गया है ये एक स्पेशल गियर, इसमें न्यूट्रल और इंगेज लिखा हुआ है। इसको अगर आप न्यूट्रल कर दोगे तो आपका ट्रैक्टर, आप यहाँ से गियर चेंज करते जाओगे, ट्रैक्टर आगे पीछे नहीं चलेगा। इसका फ़ायदा ये होता है जब आपको यहाँ पर मल्टी स्पीड में काम लेना है, यानी कि जिस गियर में आप यहाँ डालोगे उस गियर में आपको राउंड मिलेंगे सीधे पीछे पीटीओ के। पीटीओ में आपको मल्टी स्पीड यहाँ पर मिल जाती है। जिस स्पीड में आप पीटीओ को चलाना चाहते हो, रिवर्स चलाना चाहते हो, जिस गियर में चलाना चाहते हो, जिस आरपीएम के ऊपर चलाना चाहते हो, तो वो बड़ी आसानी के साथ में आप यहाँ पर चला पाओगे। ये फ़ायदा मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर। 540 आपको नॉर्मल मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ में ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना किस गियर में किस आरपीएम के ऊपर क्या स्पीड यहाँ पर आपको निकाल करके ये देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। ये लीवर है, मैंने आपको बता दिया। लाइव पीटीओ आपको लेनी है आप आगे कर लो, और पीछे आपको ग्राउंड स्पीड और मल्टी स्पीड लेनी है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। ट्रैक्टर को खड़ा करके आपको चलाना है, जैसे जनरेटर वगैरह के ऊपर चलाना होता है, तो इसको न्यूट्रल आप करके यहाँ से वो स्पीड ले सकते हो। 4 व्हील ड्राइव के अंदर क्या होता है ना, ये आप एक और चीज़ में कह सकते हो कि दुनिया का पहला ट्रैक्टर है जिसके फ्रंट टायर जोर लगाएंगे और पीछे वाले टायर आपके खड़े हो जाएंगे, इसको अगर आप न्यूट्रल कर दोगे तो ये कमाल का फीचर आपको केवल इस डायना स्मार्ट सीरीज़ के अंदर, डायना ट्रैक सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम चलेंगे अब इसके पिछले हिस्से की तरफ। उससे पहले आपको मैं कुछ और भी इसका दिखा देता हूँ कि किस तरीके से है। यहाँ पर आप सीट चेक कर लो। सीट कंपनी ने जब शुरुआत में ये मॉडल लॉन्च किया था, ये सीरीज़ लॉन्च की थी, तो छोटे साइज़ की दी थी। बैक रेस्ट छोटे साइज़ का था जो कि कहीं ना कहीं चलाते टाइम, लंबे टाइम जब आप उसको चलाते थे तो दिक्कत करता था। कंपनी ने बड़े साइज़ का ही बैक रेस्ट दे दिया है। ये नीचे वाला रेस्ट भी आपको बड़े साइज़ का है, यानी कि कंफर्टेबल सीट इसकी पूरी तरीके से बना दी है। और इसके फेंडर की बात करूँगा, बड़े साइज़ के फेंडर हैं, पीछे बैक रेस्ट है। कोई भी बंदा अगर आपके साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है तो ईजिली कंफर्टेबल वो बैठ सकता है इसके ऊपर। उसके बाद में जो बैक टायर्स हैं कंपनी फिटेड 32 kg का वेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अलग से पैसा आपको उसके ऊपर नहीं खर्च करना पड़ेगा। अब आते हैं पिछले हिस्से की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेक करोगे रियर एक्सल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी ने काम किया है। कंपनी के अंदर डिज़ाइन किया हुआ प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में, प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में रियर एक्सल फुल्ली हैवी ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा। और देखो कुछ चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं तो उनकी तारीफ़ करने से मैं पीछे नहीं हटता, चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर हो, क्योंकि जो कंपनी किसान के हित में काम करेगी वो चीज़ें आपको दिखाने का मेरा मकसद रहता है। यहाँ पर फेंडर में आप चेक करो, अलग तरीके से फेंडर बनाए हैं, बीच में से पूरा गैप है, कोई मिट्टी वगैरह इसके ऊपर नहीं लगेगी। और जब मिट्टी इसके ऊपर नहीं फंसेगी, पानी इसके ऊपर नहीं फंसेगा, गारा इसके ऊपर नहीं फंसेगा, तो फेंडर आपके गलेंगे नहीं। बाकी कंपनियों के ट्रैक्टर में ये देखा है, ट्रैक्टर पूरा बिल्कुल ठीक है, फिट फोर है, लेकिन फेंडर गल जाते हैं। तो इसके अंदर कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। फेंडर के बीच में पूरा गैप है। ये फेंडर को इस तरीके से इस पत्ती के ऊपर पूरा स्टक किया गया है, स्टेबल किया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे, ये जो इसके अंदर जैक हैं, जैक के लिए जो चप्पल यहाँ पर लगाए गए हैं वो इतने कमाल के हैं। एक बार यहाँ से आपने एडजस्ट कर दिया तो आपकी लिंक इधर उधर जाएगी नहीं।
इसको आप इस तरीके से एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो और फुल सपोर्ट दी गई है। जो लिंकेज है उसको भी यहाँ से कनेक्ट किया गया है ताकि फुल सपोर्ट रहे। हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट जब पीछे कैरी करो तो कोई समस्या इसके साथ में ना आए। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की जब बात होगी तो लिफ्टिंग कैपेसिटी में भी कंपनी ने इसके ऊपर काम किया है। 2050 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल रही है। एक 50 HP के ट्रैक्टर के लिए कहीं ना कहीं ये लिफ्टिंग कैपेसिटी सफिशिएंट मानी जाती है। हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट जैसे सुपर सेटर आज के टाइम में चलता है जिसका वेट लगभग 10 कुंटल से प्लस होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की लिफ्टिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी आती है लेकिन पंप काम करना बंद कर देते हैं। तो कंपनी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर किया है। उसके बाद में कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी हिच आपको देखने को मिलेगा। फुल्ली हैवी ड्यूटी कंपनी ने डिज़ाइन करके इसके अंदर दिया है। ये इसकी पीटीओ आपको देखने को मिल जाएगी। पीटीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कई तरीके की पीटीओ स्पीड इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। जैसी स्पीड आप चाहोगे वैसी स्पीड ये जनरेट करके आपको दे देगा। अगर बात कर लूँ मैं इसकी पीटीओ एचपी की तो 31.8 किलोवाट की पीटीओ पावर यहाँ पर आपको जनरेट करके देता है। अगर बात करें एचपी में तो किलोवाट से एचपी में भी आपको बता देता हूँ मैं कितने एचपी की पावर जनरेट करके देगा। 31.8 किलोवाट यानी कि 42.6 एचपी की जो पीटीओ पावर है ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके पीछे देने वाला है। उसके बाद में सेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। जैसा आपका इम्प्लीमेंट है उसी हिसाब से आप सेंसिंग के लिए भी उस होल का चयन कर सकते हो। ये टॉपलिंग को कैरी करने के लिए टॉपलिंग कैरी होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। और सेंसिंग के बारे में तो इसकी क्या ही कहना है क्योंकि इसका नाम मेसी है, आप लोग जानते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इसके अंदर दिया गया है टूल बॉक्स, फाइबर का टूल बॉक्स है, बड़े साइज़ का टूल बॉक्स है। और प्लेसमेंट देखो कितनी शानदार दी गई है, कोई वाइब्रेशन नहीं करेगा और कोई भी टूल वगैरह कैरी करना है इसके साथ आप लोग कैरी कर पाओगे। पीछे रिफ्लेक्टर मिलेगा, साथ में ही बोतल होल्डर है। यहाँ पर आप आसानी से अपनी पानी की जो बोतल है उसको रख सकते हो। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं तो मेसी के जो इंडिकेटर हैं वो हर कंपनी से अलग आपको देखने को मिलते हैं। दिखने में काफ़ी शानदार लगते हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर हैं, लेकिन कंपनी अगर आज के टाइम को देखते हुए एलईडी इनको कर दे तो और बेटर हो सकता है। यहाँ पर बैकलाइट आप देखोगे बड़े साइज़ की चौकोर स्टाइल में बैकलाइट है जो कि यहीं पर स्विच है, इसको ऑन ऑफ आप आसानी से कर सकते हो। नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम कर रहे हो तो इसके साथ बड़ा इजीली आप लोग कर पाओगे। तो ये सारे फीचर्स आपको पिछले हिस्से में भी इसके देखने को मिल जाते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कंपनी ने इस ट्रैक्टर को बनाते हुए हर एक किसान का ध्यान रखा कि किस किसान को क्या फ़ीचर्स की ज़रूरत है। जो ज़रूरत के फ़ीचर्स हैं वो सारे फीचर्स इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर डाले हैं कि किसान को काम करते टाइम कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बात निकल करके आ जाती है कि ट्रैक्टर का माइलेज क्या है, ट्रैक्टर की आवाज़ किस तरीके की है। सबसे पहले माइलेज के ऊपर आ जाते हैं। इसका जो माइलेज है लगभग घंटा भर के अंदर मैक्सिमम पावर के ऊपर आप इसको चला रहे हो तो 5 से 6 लीटर की डीजल कंजप्शन ये करके आपको देने वाला है। अगर आप ओवरलोड चलाओगे तो फिर डीजल कंजप्शन और बढ़ेगा। अगर आप इसको अंडरलोड चलाओगे तो डीजल कंजप्शन आपका 4 से 5 या 6 लीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वो वेरी करता है कि आप लोड कितना आपने उसके पीछे डाला हुआ है, इम्प्लीमेंट आपने किस तरीके का डाला हुआ है। बात निकल करके आ जाती है प्राइसिंग की कि भाई हमारी जेब के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर कई सारे मॉडल हैं, कई सारे टायर ऑप्शन हैं, कई सारे मॉडल हैं। एक सुपर टॉर्क के नाम से आता है जिसके अंदर टर्बो भी लगा हुआ है। इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 8 लाख से स्टार्ट होकर के 10 लाख के आसपास आपको मिलेगी 4 व्हील ड्राइव की। 2 व्हील ड्राइव की कीमत लगभग आप 8 लाख के समथिंग मान सकते हो और 4 व्हील ड्राइव की लगभग 10 लाख के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। 4 व्हील ड्राइव में भी अलग अलग मॉडल हैं। एक 14 नोट 28 के टायर साइज़ के साथ में आता है। फ्रंट एक्सल बबल गियर फुली सील्ड आता है। एक प्लेंट्री वाला एक्सल आता है। तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा वेरी करने वाली है। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुनवाता हूँ और साथ में इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले इसको यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा। इंडिकेटर ने ब्लिंक कर दिया, आप समझ लो अनलॉक हो गया। ये इसकी की है। अब मैं इसके ऊपर दोस्तों आ गया हूँ। यहाँ पर चाबी को इसकी लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सेफ्टी के पर्पज़ से क्या दिया है कंपनी ने, आपको इस शटल का जो गियर है ये न्यूट्रल करना है और फिर आपको स्टार्टिंग नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, अच्छी स्टार्टिंग है ट्रैक्टर की। आइडल आरपीएम लगभग 700 आरपीएम पर ट्रैक्टर आइडल रहता है। आवाज़ सुनवाता हूँ ट्रैक्टर की किस तरीके की है। काफ़ी कमाल की शानदार आवाज़ आपको देखने को मिल जाती है। एक अच्छा रेस्पॉन्स डिलीवर कराता है ट्रैक्टर। सिम्सन के इंजन के साथ में एक बड़ा अच्छा तालमेल
मैसी के ट्रैक्टर्स में देखने को मिलता है, जहां एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि कम डीजल खपत और ज़्यादा काम करने में कहीं ना कहीं मैसी को कुशल बनाता है। अब टर्निंग रेडियस मैं चेक करा देता हूं कि टर्निंग रेडियस किस तरीके का है, ये आप चेक कर लो। अच्छा खासा जो टर्निंग रेडियस है वो इसका आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको ऑपरेट करने की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने हाई गियर डाल दिया, यहाँ पर ये फर्स्ट गियर डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, ये शटल का लीवर न्यूट्रल है तो गियर में ट्रैक्टर आगे नहीं चलेगा। अब पहले शटल गियर को मैं आगे करूँगा तो ट्रैक्टर मेरा आगे जाएगा। ये देखो, यहीं पर मुझे सेम स्पीड के अंदर ट्रैक्टर को पीछे लेके जाना है, कुछ भी नहीं करना, इसको पीछे कर देंगे, ट्रैक्टर पीछे जाने लगेगा। ये खासियत है इस सुपर शटल की कि हमें जो गियर स्पीड आगे देखने को मिल रही है वो सेम गियर स्पीड पीछे देखने को मिल जाती है शटल लीवर की सहायता से। ब्रेकिंग भी चेक कराने की कोशिश करूँगा आपको किस तरीके की है, ये आप लोग चेक कर लें। ट्रैक्टर एक जगह पर बिल्कुल खड़ा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इतनी शानदार ब्रेकिंग इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है, यानी कि मैसी को लेकर के जो किसान भाई ये सोचते थे कि यार इसकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं है या मैसी ट्रैक्टर पीछे से हल्का रह जाता है, तो उन किसान भाइयों की सुनते हुए कंपनी ने बहुत बारीकी से इस सीरीज़ के ऊपर काम किया और ये एक ऐसी सीरीज़ निकाली कि हर एक किसान भाई के काम में अच्छे से काम कर करके दे और कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, ना स्लीपेज की कोई दिक्कत आए, ना इसके फीचर्स में कोई कमी किसान को मिले। तो वो सारे ज़रूरत के फीचर्स कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिए हैं। आप किसी भी इम्प्लीमेंट के ऊपर इसको नो डाउट आसानी से चला सकते हो, सारे काम आपको ये कर करके देगा और एक रोड का भी अच्छा माइलेज ये ट्रैक्टर आपको निकाल करके देगा, क्योंकि मैसी आपको पता है जाना जाता है कि अच्छी डीजल खपत और ज़्यादा काम करने के लिए। उसी लेगेसी को कंपनी ने इसके साथ में भी कंटिन्यू करने की कोशिश की है। बस ये एक रूप नया है, लुक नया है, बाकी लेगेसी वही है जो मैसी की पहले चलती थी, आज भी उसी को कंपनी कंटिन्यू कर रही है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से एक छोटी सी राय अपनी साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हुए। आप देख लो पसीना ज़बरदस्त आ रहा है, तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक वीडियोज़ लेकर के आते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।